सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो भविष्य के युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स की बढ़ती रेस और खास तौर पर भारत के अपने महत्वाकांक्षी ऑर्बिटल शील्ड प्रोजेक्ट यानी सुदर्शन चक्र की। आज के इस विश्लेषण में हम दी आई इन द स्काई, सुदर्शन चक्र का विजन, SAR और AI से खतरों की ट्रैकिंग, हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहचान और अंत में 3 लेयर्ड शील्ड को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, दी आई इन द स्काई। तो आखिर भारत को इस विशाल अंतरिक्ष ढाल की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें हाल ही की एक घटना पर गौर करना होगा, जिसने पूरी दुनिया को एक अभेद्य आसमान की असली कीमत समझा दी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 300 के मुकाबले सिर्फ 26। हाल ही में मध्य पूर्व के तनाव में जहां एक तरफ 300 से ज्यादा जानी गईं, वहीं इजराइल में आयरन डोम जैसे डिफेंसिव नेटवर्क के कारण ये आंकड़ा केवल 26 तक सीमित रहा। मतलब एक मजबूत हवाई ढाल लिटरली पूरे के पूरे देश को भारी तबाही से बचा सकती है। लेकिन हमारे लिए गेम तब बदला जब पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना EO-3 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से इसे बिल्कुल वैसे ही लॉन्च किया गया जैसे हम दिवाली का रॉकेट छोड़ते हैं और वो आसमान में जाकर फटता है। अब देखिए, ये कोई आम बात नहीं थी। अंतरिक्ष से सीधे हम पर नजर रखने का ये एक नया टूल बन गया था। और यहीं से शुरुआत होती है दूसरे चरण की, द सुदर्शन चक्र विजन। इसी बाहरी खतरे ने भारत को एक तगड़ा स्वदेशी जवाब तैयार करने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सब रातों रात हो गया, ये दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। 2001 में फेज 1 के शुरुआती सैटेलाइट से लेकर 2013 के फेज 2 तक और अब 2026 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने वाला सुदर्शन चक्र, ये भारत की रक्षा क्षमता में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होने वाली है। और इसका स्केल देखिए, 27,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें पूरे 52 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैनात किया जाएगा। इनमें से 21 इसरो के होंगे और बाकी 31 प्राइवेट कंपनियों के। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में भारत की इतनी बड़ी मौजूदगी, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। पृथ्वी से 500 से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात इन सैटेलाइट्स के काम बटे हुए हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR सैटेलाइट्स दिन रात हर मौसम में नजर रखेंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हाई डेफिनेशन ट्रैकिंग करेंगे और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ये पक्का करेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन पूरी तरह से हैक प्रूफ हो। सच कहूं तो इस सुरक्षा चक्र को भेदना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, खतरों की ट्रैकिंग, जहां SAR और AI का असली कमाल देखने को मिलता है। देखिए, स्टैंडर्ड कैमरों और सिंथेटिक अपर्चर रडार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आम कैमरे कोहरे, बादल या रात के अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते, वो एक तरह से अंधे हो जाते हैं। लेकिन SAR तकनीक, उसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बादलों के आर पार देख सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई भी दुश्मन खराब मौसम की आड़ में छिप नहीं सकता। नो वे। और ये रडार सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नहीं है, ये सीधे एक AI किल चेन से जुड़े हैं। काम कैसे होता है? AI सॉफ्टवेयर पलक झपकते ही सैटेलाइट इमेजरी को दुश्मन के हथियारों के डेटाबेस से मैच करता है। अगर उससे कोई स्टेल्थ जेट या छुपा हुआ बंकर दिखता है तो बूम, सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देता है और फिर एक बेहद सुरक्षित रिले के जरिए ये डेटा सीधे S-400 या आकाश जैसे सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स को मिल जाता है। भाग 4, हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाना। देखिए, एक फाइटर जेट को रडार पर पकड़ना एक बात है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों को ट्रैक करना, ये अपने आप में एक अल्टीमेट बॉस फाइट है। जरा इस स्पीड के अंतर को समझिए। आम फाइटर जेट्स ज्यादा से ज्यादा मैक 3 की स्पीड तक जाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें ये मैक 5 से मैक 10 के भी पार निकल जाती हैं। मतलब 6,000 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। इतनी स्पीड में तो पलक झपकाने का भी वक्त नहीं मिलता। डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम तो भूल ही जाइए। और सबसे बड़ी परेशानी स्पीड नहीं है, बल्कि उस स्पीड से पैदा होने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसे प्लाज्मा शीथ कहते हैं। होता क्या है कि इतनी भयंकर स्पीड की वजह से मिसाइल के चारों ओर सुपरहीटेड प्लाज्मा बन जाता है। ये प्लाज्मा आम रडार की रेडियो तरंगों को भटका देता है। लिटरली एक इनविजिबिलिटी क्लोक यानी अदृश्य लबादे की तरह काम करता है।
इसीलिए ये मिसाइलें रडार पर दिखती ही नहीं। लेकिन डीआरडीओ ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। वो एक खास एल बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ईएसए रडार और स्पेस टाइम अडेप्टिव प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, वो ऐसे एआई एल्गोरिदम बना रहे हैं जो असल में उस प्लाज्मा के सिग्नेचर को ही पहचान लेंगे। मतलब सोचिए, जो प्लाज्मा मिसाइल को रडार से छुपा रहा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। इसे कहते हैं दुश्मन के ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द 3 लेयर्ड शील्ड। अंतरिक्ष की ये निगरानी जमीन पर हमें कैसे बचाएगी, आइए देखते हैं। अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बिल्कुल साफ कर दिया था कि सुदर्शन चक्र मिशन पूरी हवाई सुरक्षा और 3 स्तरीय सुरक्षा के साथ चलेगा। मकसद एकदम क्लियर है, दुनिया के बेहतरीन डिफेंस डोम्स की टक्कर का एक अपना स्वदेशी और अभेद्य सिस्टम तैयार करना। और ये कैपिटल डोम का कॉन्सेप्ट तो वाकई शानदार है। खास तौर पर दिल्ली की सुरक्षा के लिए ये 3 लेयर वाली छतरी बनाई गई है। सबसे बाहर की लेयर यानी आउटर रिंग खतरे को दूर से ही रोकने के लिए है। मिडिल रिंग लगातार ट्रैकिंग और डिफेंस करेगी, और अगर कोई खतरा वहां से भी बच निकला तो इनर रिंग बिल्कुल सटीक पॉइंट डिफेंस का काम करेगी, कोई चांस ही नहीं। इस डोम की जो सबसे अंदरूनी रिंग है ना, वो देश की सबसे वीआईपी जगहों को कवर करेगी। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सैन्य मुख्यालय, ये सब इस ढाल के बिल्कुल सेंटर में होंगे। आइडिया ये है कि चाहे कितना भी बड़ा हमला क्यों ना हो जाए, देश का नेतृत्व और हमारी रक्षा कमान हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए और अपना काम करती रहनी चाहिए। तो जैसे जैसे युद्ध का मैदान अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष में शिफ्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या भविष्य की ये स्पेस शील्ड्स दुनिया में शांति बनाए रखेंगी, या फिर क्या ये तारों तक पहुंचने की एक नई और खतरनाक हथियारों की रेस को शुरू कर देंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ।